आज आपको इस वीडियो में ब्रिंजल के पौधे की देखभाल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। ये जानकारी मिलेगी इसे किस टाइप के पोटिंग मिक्स में ग्रो किया जाए, पॉट साइज क्या होना चाहिए, इसे पानी की जरूरत कितनी पड़ती है, खाद कब कौन सी देनी चाहिए, इसमें कौन सी बीमारी लगती है, इसे सीड्स से कब ग्रो किया जाए। हर एक मालूमात इसके पौधे के बारे में आपको मिलेगी। तो जानने के लिए पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। बात की जाए ब्रिंजल की तो इसकी बहुत सारी वैरायटीज आती है। इसके फल का वजन 200 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक का होता है। इसकी कुछ वैरायटी में ब्रिंजल गोल फलता है, कुछ में लंबा, कुछ में अंडाकार और कलर के हिसाब से सफेद, ग्रीन और बैगनी। तो आपको जो भी इसका वैरायटी पसंद है आप उसे लगा सकते हैं। इसके सीड्स को नॉर्थ इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से साल में 3 दफा ग्रो किया जाता है। पहली दफा जनवरी फरवरी में, दूसरी दफा मई जून में और तीसरी दफा अक्टूबर में और नवंबर के कुछ दिनों में। सीड्स को ग्रो करने के 40 से 45 दिनों के बाद इसमें फ्लावर लगना शुरू हो जाता है और 70 से 75 दिनों में पहली हार्वेस्टिंग पौधे से की जा सकती है। यानी कि बीज को लगाने के 70 से 75 दिनों के बाद आप इसकी ब्रिंजल को खा सकते हैं। बात की जाए पॉट साइज की तो इसके एक पौधे को 10 इंच के गमले से लेकर 16-17 इंच के गमले में लगा सकते हैं। इसकी जिस वैरायटी में बड़े साइज का ब्रिंजल आता है उसके पौधे को कम से कम 14 से 16 इंच के गमले में लगाना चाहिए। बाकी इसकी नॉर्मल वैरायटी को 10 से लेकर 12 इंच के गमले में लगाना चाहिए और एक गमले में सिर्फ एक पौधे को ही लगाना चाहिए। पोटिंग मिक्स की बात की जाए तो मिट्टी, कंपोस्ट और कोकोपीट को बराबर मात्रा में मिलाकर इसके पौधे को लगा सकते हैं। दूसरे पोटिंग मिक्स में आप 50% मिट्टी और 50% कंपोस्ट को भी मिलाकर लगा सकते हैं। और सॉइललेस पोटिंग मिक्स की बात की जाए तो 50% कोकोपीट और 50% कंपोस्ट को मिलाकर लगा दीजिए। और मैंने भी कंपोस्ट और कोकोपीट को बराबर मात्रा में मिलाकर लगाया है। कोकोपीट और कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिलाने से फायदा ये होता है कि पोटिंग मिक्स का वजन कम हो जाता है और दूसरा फायदा ये भी होता है कि पौधे में हमें पानी बार बार देना नहीं पड़ता है। और तीसरा फायदा ये होता है कि पौधे में बहुत सारी मिट्टी जनित बीमारी नहीं लगती है। पानी की बात की जाए तो इसे ना ही बहुत ज्यादा पानी देना है और ना ही बहुत कम। बस पोटिंग मिक्स में हल्की हल्की सी नमी रखना है। मैं अपने पौधों में अभी विंटर सीजन में हर 2 दिन के बाद पानी दे रहा हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन पौधे में भरपूर पानी दे दीजिए, उसके बाद देखिए कब उसका पत्ता पानी की कमी से हल्का मुरझा जाता है। आपको पता चल जाएगा। 2-3 दिन में आमतौर से पानी की कमी से पत्ता मुरझाने लगता है। तो यदि आपके पौधे का पत्ता पानी की कमी से 2 दिन में मुरझा रहा है तो आपको हर 2 दिन में पानी दे देना है। और इस बात का ख्याल रखना है, बार बार पानी की कमी से पत्ते को मुरझाने नहीं देना है, नहीं तो इसका असर फ्लावर बड पर दिखेगा, पौधे में वेजिटेबल कम लगेगी। इस बात का भी ख्याल रखना है, पानी ना ही बहुत ज्यादा देना है और ना ही बहुत कम। जैसा कि मैंने पहले कहा, मिट्टी में हल्की हल्की सी नमी रखना है। बात की जाए कटाई छटाई की तो जब पौधा 8-10 इंच का है तो उस पौधे को पिंच कर देना है जिससे मल्टीपल ब्रांचेस निकलेगी। तो बस एक दफा भी पिंच करते हैं तो आपके पौधे में बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकल आती है। इसके अलावा यदि आप दूसरी दफा पिंच करना चाहें तो जब वो नई ब्रांचेस 7-8 इंच की हो जाए तो उसे दोबारा पिंच कर दीजिए। यानी कि उस ब्रांच को उसके सिरे के ऊपर से 1 इंच काट दीजिए। और यदि आपके पौधे में 4-5 फल देने वाली ब्रांचेस है तब भी आपके पौधे में अधिक संख्या में फल लगेगा। और इसके अलावा पौधे के नीचे में बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है 2-3 इंच तक इसके तने को साफ रखना है। जो भी नीचे ब्रांच है उसे काट कर हटा देना है। जो ब्रांचेस सबसे नीचे होती है उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, पौधे की बहुत सारी एनर्जी को लेती है, लेकिन इसमें फल लगने में समय लगता है। और पौधे की जो ब्रांच ऊपर होती है वो पौधे की कम एनर्जी को लेती है और फल ज्यादा देती है। तो बेहतर है कि नीचे की 2-3 इंच की ब्रांच को काटकर हटा दीजिए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए।
और इसके अलावा यदि आपके किसी पौधे में एकाक ब्रांच बहुत लंबी हो रही है और बाकी सारी ब्रांचेस छोटी है, तो वैसी लंबी ब्रांच को काट कर हटा देना है। नहीं आप काटते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, फल लगेगा लेकिन कम लगेगा और नीचे की ब्रांच की ग्रोथ कम होगी। जब आप काटेंगे तो इससे नीचे की ब्रांच की ग्रोथ होगी और इसमें ब्रिंजल भी लगेगा। इसके अलावा इस बात का ख्याल रखिएगा, इसके पौधे की 2G, 3G, 4G कटिंग नहीं होती है। आपको बहुत सारी इसकी वीडियोस मिलेगी जिसमें बताया जाएगा कि 2G, 3G और 4G कटिंग कैसे किया जाए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए, ब्रिंजल के पौधे को ऐसी किसी भी कटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बस पौधे में थोड़ी बहुत पिंचिंग की जाती है पौधे की ब्रांच को मल्टीप्लाई करने के लिए। अब बात की जाए इसके फ्लावर की, तो इसका फ्लावर छोटे से बंच में आता है। एक बंच में 3 से 5 फ्लावर बड होता है, लेकिन अक्सर 2-3 में ही फल लग पाता है। और जैसा कि आप इस फ्लावर में देख पा रहे होंगे, एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। इसमें पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है, तो आप आसपास फूल देने वाले पौधे को जरूर लगाइए ताकि उनके फ्लावर पर बटरफ्लाई और मधुमक्खी आती रहे, जिससे इसका भी पॉलिनेशन उसके बाद इस पर भी बैठकर इसमें भी पॉलिनेशन करे। और यदि आपके पौधे में फल नहीं लग रहा है, फ्लावर बड खिलकर गिर जा रहा है, बहुत ज्यादा गिर रहा है, तब समझ जाइए पॉलिनेशन की कमी है, मधुमक्खी आपके पौधे के ऊपर नहीं आ रही है, जिससे पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आपको हैंड पॉलिनेशन करना है। ये काम करना बिल्कुल आसान है। एयरबड या फिर पेंटिंग करने वाले ब्रश को लेकर बस आपको मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक ब्रश को फेर देना है और जितने भी फ्लावर खिले हुए हैं हर एक फ्लावर पर हैंड पॉलिनेशन कर देना है। और फल गिरने का और भी कारण होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण तो पॉलिनेशन ही होता है। पॉलिनेशन हैंड पॉलिनेशन करने के बाद भी ब्रिंजल नहीं लग रहा है, तब आपको खाद पर और पानी पर ख्याल रखना है। खाद पानी सही से देना है और पौधे को फुल धूप में रखना है। बात की जाए धूप की, तो इसके पौधे को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर सबसे ज्यादा धूप आती हो। यदि पौधे पर धूप नहीं आ रही है तो पौधा तो हरा भरा होगा, 2 पत्ते के बीच का डिस्टेंस ज्यादा बढ़ जाएगा, पौधा लंबा हो जाएगा, लेकिन फल कम लगेगा। तो जहां पर सबसे ज्यादा धूप आ रही हो वहीं पर इसके पौधे को रखना है और उसी जमीन पर लगाना है। बात की जाए इनमें लगने वाली डिजीज और बीमारी की, तो इसके पौधे में व्हाइट फ्लाई, मिलीबग, एफिड, माइट और थ्रिप खास तौर से लगता है और पौधे के कोमल हिस्से को नुकसान पहुंचाता है। जैसे ये देखिए, ये मिलीबग का घर है। तो यदि आपके पौधे का कोई पत्ता सिकुड़ा हुआ है, पत्ते में सिकुड़न है, तो आप उसे पलट कर देखिएगा तो आपको पत्ते के पीछे मिलीबग या फिर एफिड दिख जाएगा। मिलीबग है तो सबसे बेहतर इससे निजात पाने का यही तरीका है कि इसके घर को हाथों से मसल दिया जाए, इसके घर को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। इसके अलावा दूसरा आसान तरीका है कि जिस गमले में या फिर जमीन पर जहाँ भी आपने पौधे को लगा रखा है, तो पौधे के जड़ के पास आपको गार्लिक के 1-2 पौधों को लगा देना है, जिससे बहुत हद तक मिलीबग आपके पौधे में नहीं लगेगा। इसके अलावा इन सभी कीटों से निजात पाने का ऑर्गेनिक तौर पर एक कॉमन तरीका है कि आप पौधे के पत्ते पर गर्मी के दिनों में 2 दिन के अंतराल पर और सर्दी के दिनों में 6-7 दिनों के अंतराल पर पानी का स्प्रे कीजिए, पत्ते के ऊपर भी और पत्ते के नीचे भी। और यदि आप नीचे नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पत्ते के ऊपर स्प्रे कीजिए, जिससे बहुत हद तक ये सारे कीट पौधे पर नहीं लगेगा। और इसके अलावा नीम ऑयल सोल्यूशन को भी आप यूज कर सकते हैं। यदि आप हर 15 दिनों के अंतराल पर नीम ऑयल सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारा कीट आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नीम ऑयल सोल्यूशन को बनाने के लिए आप नीम के ताज़ा पत्ते को भी ले सकते हैं, और यदि आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 लीटर हल्के गुनगुने पानी में 3 से 5 ग्राम नीम ऑयल को लेना है और 3 से 4 ग्राम ऑर्गेनिक डिटर्जेंट को लेना है। इन तीनों को अच्छी तरीके से मिला देना है और पौधे के पत्ते के ऊपर और पौधे के पत्ते के नीचे, पौधे की ब्रांचेस पर और उसकी नई सूट पर स्प्रे कर देना है। आपको इसका स्प्रे हर 15 दिनों के अंतराल पर करना है, और यदि कोई कीट लग चुका है तो हर 3-4 दिनों के अंतराल पर करना है।
इसके अलावा इसके पौधे को सबसे ज्यादा नुकसान तना छेदक और फल छेदक कीट नुकसान पहुंचाता है। एक कीट होता है जिसका नाम है ल्यूसिनोड ऑर्गोनेलिस। ये उड़ने वाला फतिंगा होता है जो अंडा देता है और जिसकी सुंडी पौधे के तने में और पौधे के फल में छेद करके घुस जाती है। जब पौधे के तने में इसकी सुंडी घुसती है तो पौधे के तने को अंदर ही अंदर खाने लगती है, जिससे पौधे के तने का आगे का हिस्सा मुरझा जाता है, यानी कि सूख जाता है। अभी मेरे पौधे में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो मैं दिखला देता। तो खैर, यदि आपके पौधे का कोई तना नीचे से हरा हो और ऊपर से सूख रहा है तो समझ जाइए कि तने में कीट घुस चुका है। अब आपको करना यह है कि जहाँ पर से सूखा हुआ है उसके नीचे से काट कर हटा देना है। पौधे की ब्रांच को तब तक काटना है और जब तक कि वो सही सलामत ना दिखने लगे। जब तना अंदर से हेल्दी दिखने लगे तब आपको उस तने को काटना बंद कर देना है। इसके अलावा एक और कीट होता है जिसका नाम है यूजोफेरा पोर्टिसेला। ये भी एक उड़ने वाला कीट होता है जिसका लार्वा तने और फल के अंदर छेद करके घुस जाता है। जब इसका लार्वा फल को छेद करके अंदर घुसता है तो उसे अंदर ही अंदर खाता है और जब खाने के बाद मल करता है तो मल के कारण फल अंदर ही अंदर सड़ जाता है। आपने भी देखा होगा कुछ बैगन में अंदर लार्वा होता है जो कभी कभी खाने के बाद होल करके अपने मल को फल के बाहर फेंक देता है। तो जब इसका लार्वा फल को अंदर से खाता है और अंदर में ही अपने मल को करता है तब फल सड़ने लगता है। जब कीड़ा मल को बाहर करेगा तो फल नहीं सड़ेगा लेकिन धीरे धीरे खराब होने लगेगा। तो जो भी फल खराब हो रहा है बेहतर है कि उसे काटकर उसे जमीन के अंदर धंसा दीजिए। उसे यूं ही नहीं फेंकना है, नहीं तो वो लार्वा अपनी जिंदगी पूरा करने के बाद फिर फतिंगा बनेगा और दोबारा उड़कर आपके पौधे में चला आएगा। इसलिए जिस भी ब्रांच और फल को लार्वे ने नुकसान पहुंचाया है उस ब्रांच को काटकर और उस फल को काटकर जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देना है। इन दोनों से निजात पाने के लिए भी आप नीम ऑयल सोल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप 40-50 दिनों के अंतराल पर मिट्टी में नीम केक को देते हैं तो काफ़ी हद तक इन कीड़ों से निजात मिल जाती है। और यदि आपने किसी पौधे को ज़मीन में लगा रखा है तो इस बात का ख्याल रखना है कि हर साल उसी जगह पर पौधे को नहीं लगाना है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आपके पौधे में बीमारी और कीट फतिंगा कम लगे तो इसका एक सबसे आसान तरीका है कि आप पौधे को 1 साल से ज़्यादा मत रखिए। इसका पौधा वैसे तो 3 साल तक फल दे सकता है लेकिन पहले 2 सीजन में पौधे में बीमारी बहुत कम लगती है, उसके बाद से पौधे में बीमारी लगना शुरू होता है। अभी तक मैंने अपने पौधे से 2 बार हार्वेस्टिंग किया है और पौधे में सिर्फ 1 दफ़ा मिलीबग और एफिड लगा है। इसके अलावा अभी तक पौधे में फल छेदक और तना छेदक कीट नहीं लगा है। मैं तो आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप 2 सीजन से ज्यादा पौधे से फल मत लीजिए या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक पौधे को रखिए। 1 साल बाद पौधे को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और नई पोटिंग मिक्स में नए पौधे को लगाइए। बात की जाए इसकी हार्वेस्टिंग की तो अभी तक मैंने पौधे से 2 दफ़ा ब्रिंजल तोड़ा है। जब आप देखें ब्रिंजल के कलर की शाइनिंग यानी चमक कम हो रही है तो आपको तोड़ लेना है। जैसे जैसे इसकी चमक कम होती चली जाएगी वैसे वैसे ये खाने के काबिल भी नहीं रहेगा और इसका जायका भी कम होता चला जाएगा। तो जब आप देखें कि ये अपने फुल साइज में आ चुका है और इसकी चमक कम हो रही है, कलर फीका पड़ रहा है, तो बस आपको तोड़ कर हटा देना है। और इस बात का ख्याल रखना है सीजर से या फिर किसी चाकू ब्लेड से जिस तरीके से मैंने काटा है उस तरीके से काट देना है। हाथ से नहीं तोड़ना है, हाथ से तोड़ने पर ब्रांचेस जख्मी हो जाती है और पौधे की एनर्जी उस जख्म को भरने में लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि पौधे में वेजिटेबल कम लगती है। तो बेहतर है कि ब्रांचेस से जहाँ से ये जुड़ी हुई है उससे आधे से 1 इंच दूर हटकर काट कर हटा दिया जाए। बात की जाए खाद और फर्टिलाइजर की तो इसके पौधे से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए ऑर्गेनिक खाद देना बेहतर है। और इसके अलावा यदि आप केमिकल फर्टिलाइजर देना चाहते हैं तो जब तक पौधा छोटा है उसमें फल नहीं लगा है तब तक आप उसमें केमिकल फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही पौधे में फल लगना शुरू हो जाए उसके बाद आपको केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देना है। यदि आप फिर भी देना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप इसे ग्रो मत कीजिए, बाजार से ही खरीद कर खा लीजिए। केमिकल वाला ही ग्रो करना है तो घर पर ग्रो करने का कुछ फायदा
नहीं है। और जब आप इसे घर पर ऑर्गेनिक खाद से ग्रो कीजिएगा और उसकी सब्जी बनाकर खाइएगा, तब आपको बाजार में बिकने वाले बैगन की और आपके खुद के ग्रो किए गए सब्जी के जायके में आपको खुद फर्क महसूस होगा और आप इस बात को समझ जाएंगे कि घर पर ग्रो किए गए बैगन का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो खैर, ऑर्गेनिक खाद की बात की जाए तो जब पौधा छोटा है तो आपको 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक पौधे में किसी भी टाइप की कंपोस्ट खाद को देना है महीने में एक दफा। और जैसे ही पौधे में फल लगना शुरू हो जाए तब आपको खाद बढ़ा देना है और कम से कम 12 इंच के गमले में लगे पौधे में 200-250 ग्राम किसी भी टाइप की फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को देना है। और साथ में यदि आप लिक्विड खाद भी देते हैं तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद दे सकते हैं। मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद को आपको हर 7 दिनों के अंतराल पर देना है। इसके अलावा यदि आप अपने पौधे में नीम केक को देते हैं, यानी कि नीम की खल्ली को, तो पौधे में बहुत सारी बीमारी नहीं होगी और साथ ही साथ पौधे को पोषक तत्व भी मिलेगा। तो आप 40 से 50 दिनों के अंतराल पर 100 ग्राम नीम केक को 10-12 इंच के गमले में दे सकते हैं। मैं भी देता हूँ। और यदि आपके पास कंपोस्ट खाद नहीं है या फिर आप किसी कारण से नहीं दे सकते हैं, तब यदि आप सिर्फ मस्टर्ड केक का लिक्विड खाद और नीम केक को देते हैं तब भी आपको पौधे से बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। मैं नीम केक और मस्टर्ड केक को देता हूँ। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।